हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो उत्तर प्रदेश पुलिस में मेडिकल किस तरह होता है। जब से आपकी मेडिकल के लिए एंट्री होती है और लास्ट तक जब तक आप मेडिकल फिट होते हैं, पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा दूंगा। और वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल इतना है कि आपको जो छोटी छोटी गलतियों की वजह से मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं, मेडिकल मिलता है। आप फिजिकल की तैयारी करते हैं, आप रिटन की तैयारी करते हैं और बाद में आप मेडिकल में छोटी छोटी कमियों की वजह से बाहर हो जाते हैं या रीमेडिकल होता है। तो उससे बचने के लिए ही आपको आपके लिए ये वीडियो बनाई गई है, ताकि जो छोटे छोटे पॉइंट हैं उनको आप पहले से ही जान सके। यदि आप में वे कमियां हैं, आप उनको चेक करके और पहले ही उनको ठीक कर ले। कुछ कमियां ऐसी है जो एक्सरसाइज वगैरह से ठीक हो सकती है या डॉक्टर से इलाज से ठीक हो सकती है, तो उनका आपको पता होगा। तो उनके लिए प्रॉपर टाइम चाहिए। जब आपका मेडिकल होता है और आपको पता लगता है कि आप में ये कमी है, वो उस टाइम इतना टाइम नहीं मिल पाता कि आप उसको ठीक करा सके, उसका इलाज करा सके या एक्सरसाइज से उसको ठीक कर सके। इसलिए आज मैं ऐसे ही आपको सारे पॉइंट समझा दूंगा, और जो गलतियां हमने पहले की है आप ना करें, इसीलिए ये वीडियो बनाई गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बहुत बड़ी भर्ती है दोस्तों, 60,000 प्लस भर्ती आई हुई है। इस बार सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जब हम मेडिकल के लिए एंट्री करते हैं, अधिकतर यूपी पुलिस का जो मेडिकल होता है पुलिस लाइन वगैरह में होता है, हमारा तो पुलिस लाइन में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको बैठा दिया जाता है सबको लाइन से। उसके बाद में आपको मतलब सीरियल वाइज बुलाया जाता है और एक लाइन लगवा दी जाती है इस तरह से, और आपके कपड़े वगैरह उतरवा दिए जाते हैं। आपको इस तरह जो रनिंग वाला नेकर है उसमें कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में क्या होता है कि आपकी हाइट मापी जाती है इस तरीके से। आपकी हाइट मापी जाएगी। हाइट के बाद में हाइट आपकी पहले भी माप चुकी है फिजिकल के टाइम पे, यहाँ पर भी दोबारा आपकी हाइट मापी जाएगी। और हाइट के बाद में आपका वेट मापा जाएगा, वो सब मेडिकल में लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, और वेट के बाद में आपकी चेस्ट भी यहाँ पर नापी जाती है। चेस्ट आपकी पहले भी एक बार फिजिकल के टाइम में माप चुकी है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बीच में बीमार हो गए या कुछ ऐसी बात हो गई कि आपकी चेस्ट कम हो गई, यहाँ पर आपको चेस्ट में नहीं निकाला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे चेस्ट केवल मापी जाती है और वो लिखी जाती है, इसमें आपको फेल नहीं किया जाएगा। उसके बाद में आपको आपको जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपका एक सेट ले लिया जाता है। आय, जाति, मूल निवास, आपका एडमिट कार्ड, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट वगैरह का एक सेट वहीं पर पुलिस अधिकारी बैठे होते हैं, वे जमा कर लेते हैं। उसके बाद में आपका मेडिकल शुरू हो जाता है। इस तरह के एक डॉक्टर होते हैं और वहीं पर एक पुलिस के अधिकारी भी बैठे रहते हैं, उनके सामने ही आपका मेडिकल होता है। जैसे ही आपका मेडिकल शुरू होता है तो सबसे पहले आपकी आंखों की जांच होती है। आंखों की जांच में क्या होता है मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, आंखों की जांच में क्या होता है, आपके सामने इस तरह के ABCD छोटे बड़े लिखे होते हैं। एक डॉक्टर वहाँ पर आपसे पूछेगा कि ऊपर वाला ये बड़ा ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है। यदि आपने वो बता दिया तो आपकी आंखें बिल्कुल सही है, देखने में आपकी आंखें सही है। मैं आपको डेमो की एक वीडियो दिखाकर आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से वहाँ पर आंखें चेक की जाती है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ये इस तरीके से आप वहाँ पर आपको खड़ा कर दिया जाएगा और सामने से एक आदमी आपसे पूछेगा कि ये वर्ड क्या है, ये वर्ड क्या है। इस तरीके से आपको पूछा जाएगा और आपसे आपकी कभी एक आंख इधर से बंद करके पूछा जाएगा, कभी एक आंख इधर से बंद करके पूछा जाएगा। यदि आपने सब कुछ सही सही बता दिया तो आप आंखों के टेस्ट में, यहाँ पर देखने के टेस्ट में पास हो जाएंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। 6/6, 6/9, 6/12 आपकी किसी भी स्तर की आंखें, यदि आपने यहाँ पर ये बता दी ABCD तो आप पास हैं। ठीक है, उसके बाद में आपसे कोई पूछने वाला नहीं कि आप चश्मा लगाते हैं या क्या लगाते हैं, तो घबराने की बात नहीं है कि कोई इतनी बड़ी बात है। ठीक है दोस्तों, इसके जैसे ही आपका ये टेस्ट पास होगा उसके बाद में आपका कलर विजन टेस्ट होगा। कलर विजन में इस तरीके की एक बुक होगी, डॉक्टर आपको दिखाएगा कि इसके बीच में क्या लिखा हुआ है। जैसे ये है, इसमें 1-5 लिखा हुआ है, ऐसे ही कलर डॉट डॉट में लिखा हुआ होगा। ठीक है, जैसे इसमें 4-5 लिखा हुआ है, इसी तरीके से आपसे पूछेगा। बहुत ही ईजी मेडिकल होगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
तो इस तरीके से आपसे पूछेगा, आप बता देना। और प्रैक्टिस करने के लिए इसकी जो कलर विजन की एक बुक आती है, उस बुक को आप परचेज कर ले, जहाँ से आप पढ़ाई की किताबें खरीद से वहीं से मिल जाएगी। उसको एक बार अच्छे से देख ले तो आपकी घबराहट बिल्कुल दूर हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत ईजी है, आप सारे देखकर बहुत अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों। जैसे ही आपने कलर विजन की ये चीज़ें बता दी तो आपका आँखों का टेस्ट तो एकदम पास हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपका टेस्ट होगा गले का। आपसे कुछ पढ़वा कर देखा जाएगा, या आपसे कुछ बुलवा कर आपका नाम पता वगैरह बस इतना ही पूछते हैं कि सही से बोल सकता है नहीं, बस इस तरीके से बस वो आपका गले का भी टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा कि आपके कान टेस्ट हो गए। कान इस तरीके का एक वो होता है यंत्र, डॉक्टर रखते हैं, वो कान में देखते हैं और वे देखते हैं कि आपके कान का कोई पर्दा फटा हुआ तो नहीं है, या कोई कान में पर्दे में छेद तो नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो वे चेक करते हैं। यदि आपके कान के पर्दे में छेद है या पर्दा फटा हुआ है तो आपको वे वहाँ पर फाइल नहीं करेंगे, आपको रीमेडिकल दे देंगे, यानी कि 15 दिन बाद 10 दिन बाद आपका दोबारा मेडिकल होगा। तो आप पहले ही अपने यहाँ पर ही डॉक्टर के यहाँ पर जाकर चेक करा ले कि कान का पर्दे को एक बार चेक करा ले। और जब मेडिकल के लिए जाए उससे एक हफ्ता या 5-6 दिन पहले, 2-4 दिन पहले कान के पर्दे को अच्छे से साफ़ करा ले, और डॉक्टर से ही साफ़ कराए, किसी ऐसे राह चलते से साफ़ ना कराए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में एक, जैसे ही आपके कान के पर्दे चेक हो गए, यदि वे सही है तो आप वहाँ से पास हो जाएंगे। उसके बाद में आपको एक इस तरह का वाइब्रेट करने वाला एक यंत्र होगा इसी तरह का, वो कभी आपके माथे पर लगा कर बूझेगा। यदि कई बार तो वाइब्रेट करते हुए लगाएगा, यदि जब वो वाइब्रेट करता है आपको पूरा अच्छे से सुनाई देगा। वो आपसे पूछेगा कि आपको सुनाई दे रहा है। अगर सुनाई दे रहा है तो आप बोल देना कि हाँ सुनाई दे रहा है। कौन से कान से सुनाई दे रहा है, कौन से कान से ज़्यादा सुनाई दे रहा है, इस तरीके से बूझेगा। इस तरीके का होता है बिल्कुल सेम। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही लगा कर बूझते हैं डॉक्टर कि कौन से कान से ज़्यादा सुनाई दे रहा है, कौन से कान से कम सुनाई दे रहा है। जो आपको सही सही सुनाई दे रहा है वही बता देना। यदि वो वाइब्रेट नहीं कर रहा है तो मना कर देना कि वाइब्रेट नहीं। बस इतना सा टेस्ट होगा और आप कान के टेस्ट में भी पास हो जाओगे। ठीक है दोस्तों। इसके आगे आपके दांत टेस्ट हो गए। दांत बहुत ही नॉर्मली टेस्ट होते हैं, ये नहीं कि आपके दांत में कीड़ा लगा हुआ है आपको बाहर निकाल देंगे, या आपका छोटा मोटा कहीं से दांत टूटा हुआ है आपको निकाल देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस नॉर्मल से आपके सही दांत होने चाहिए। कीड़ा लगा हुआ है या कुछ भी ऐसा तब भी आपको पास कर देंगे, इसमें फेल नहीं करेंगे। और नॉर्मली मैंने देखा है कि दांत में कोई फेल नहीं होता अधिकतर। ठीक है दोस्तों, कोई बड़ी कमी हो तो फेल होगा। इसके बाद में आपके हाथ चेक किए जाते हैं, हाथ टूटा हुआ तो नहीं है, टेढ़ा तो नहीं है, क्योंकि पुलिस की नौकरी है, आपको राइफल भी चलानी पड़ेगी, आपको बहुत असले चलाने पड़ेंगे, वो झटका देते हैं। तो आपके हाथ वगैरह चेक किए जाते हैं, टेढ़ा तो नहीं है, टूटा हुआ तो नहीं है, इस तरीके से देखे जाते हैं। ठीक है, यदि आपके हाथ सही है, टेढ़े नहीं है, तो आप पास हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, आप एक बार ऐसे करके देख ले। यदि आपके हाथों में गैप है, सही सीधे है, तो आप सही है, पर घबराने की उसमें कोई इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपका हाथों का टेस्ट भी पास हो जाएगा। अब वो जो बहुत ही ज़रूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो घुटनों के मिलने में बहुत सारे लोग मेडिकल में फेल होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आपको बहुत अच्छे से अपने घर पर भी चेक कर लेना है, ऐसे सीधे खड़े होकर। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कौन से घुटने वहाँ पर फाइल किए जाएंगे, कौन से पास किए जाएंगे। यदि आपके अभी भी घुटने मिल रहे हैं तो आप उसके लिए एक एक्सरसाइज कर सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको बता दूंगा, आपके घुटने सही हो जाएंगे। यदि सीधे खड़े होने के बाद में आपके घुटने ऐसे मिल रहे हैं तो आप फेल हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, यदि ऐसे बहुत टेढ़े बाहर को है तो भी आप फेल हो जाओगे। इस तरीके के नॉर्मल घुटने होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए आपको करना क्या है। कई बार लोगों के घुटने मिलते नहीं है और उनको सही टेक्निक पता नहीं होता है और वो फेल हो जाते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ताकि आप कोई गलती ना करें। देखिए इस तरीके से, देखिए इस लड़के के घुटने मिले हुए हैं, दिख रहे हैं आपको, मिले हुए हैं। लेकिन जब ये बाहर को थोड़ा सा फॉल्स लगाएगा, थोड़ा इधर को फॉल्स लगाएगा ना,
तो इसके घुटने खुल जाते हैं। थोड़ा दोनों साइड को फोर्स लगाओ तो इसके घुटने खुल जाते हैं। तो जब वहाँ पर आपको ऐसे खड़ा किया जाएगा, घुटने चाहिए थोड़ा बाहर को, दोनों घुटने का बाहर को फोर्स ऐसे प्रेस लगाना है। करोगे तो यदि हो आप जाएगी मिला भाई। कर सटा कर लेकिन खड़े अगर आप करोगे तो अच्छे आप से फैली खड़े हो होंगे जाओगे। तो तो थोड़ा सा ये आपका जो ध्यान है रखना है। ये लड़का 3 बार आर्मी में पास हो चुका है, ठीक है, आर्मी के मेडिकल में। तो आप भी इस तरीके से अपने मेडिकल को पास कर सकते हैं। छोटी छोटी टेक्निक है, ये यूज करते हुए आप पास हो जाओगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में एक चीज़ और है, फ्लैट फुट। फ्लैट फुट में भी बहुत सारे लड़के निकलते हैं। आप एक बार अपने घर पर ही चेक कर ले आपके कहीं फ्लैट फुट तो नहीं है, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं सारी बेकार तो नहीं चली जाएगी, ठीक है दोस्तों। फ्लैट फुट होता है आपका पूरा पैर ऐसे नीचे चिपक कर चलता है, बिल्कुल छप कर चलता है, तो वो फ्लैट फुट होते हैं। इसको बाहर निकाल दिया जाता है, जिसके फ्लैट फुट होते हैं उसको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। इस तरह के फुट जिसके भी होंगे उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। फुट जो होने चाहिए वो इस तरीके के होने चाहिए, बीच में थोड़ा सा गैप हो जाना चाहिए। ये जो नीचे यहाँ पर एडी का ये जो छोटा गैप होता है ना, यहाँ पर गैप होना चाहिए। और इसको आप चेक कैसे कर सकते हैं आपके फ्लैट फुट है या नहीं है, वो मैं आपको एक बार एक वीडियो के माध्यम से समझा देता हूँ। अगर मेरे पास वीडियो अभी मौजूद है तो मैं अभी देखता हूँ, मैंने रखी थी आपके लिए। हाँ ये है। ये है वेट इस टेस्ट, तरह आप जो ये पता लगाने के लिए किया एक जाता है कि आपका पानी ले फ्लोर लेना, पैर जितना पानी भर ले फ्लोर एक पर किसी टब बिछा ले। वगैरह में फ्लोर पर पानी ले बिछाने के लेना बाद और अपने पानी में अपने पैरों को पैरों को टब में भिगोना, डालकर ठीक है दोस्तों। पैरों को गीला अपने कर ले पानी में अपने और पैरों को फिर इसके भिगोकर बाद ऐसे पैरों किसी को फिर सूखी पेपर पर रख ले जगह और पर या एकदम तो से सूखी सीधे ज़मीन खड़े हो पर जाए। या किसी और फिर सूखे अपने कागज़ पैरों पर को अपने अपने पैरों को लेकर रखना। इस यदि फोटो के आपके पैर साथ इस मैच तरीके से करें। छप कर आ यदि रहे हैं, आपके प्रिंट में इस तरीके बीच से, में इस तो तरह से आप पास अंदर है, की साइड में ठीक है। कर्व ऐसे ये बना है कर्व तो बना इसका हुआ आ रहा है मतलब तो आप आपको पास है, फ्लैट फुट की ठीक है समस्या दोस्तों। नहीं और है। यदि इस तरीके से नहीं आ रहा है तो आप लेकिन अगर आपके किसी फुटप्रिंट में इस तरह से कर्व किसी की बना सलाह हुआ ले है, और प्रिंट कोई, पूरा या फैल कर मेरी आया है, मुझे कमेंट तो बॉक्स में इसका बताना, मतलब जो आपको मदद फ्लैट मैं हो फुट की सकता हूँ वो मैं दिक्कत है। कर दूंगा, इसके ठीक है अलावा दोस्तों। यदि फुटप्रिंट में सिर्फ एड़ी चलिए और इससे पैर आगे के चलते बीच का हैं। ही जैसे ही आप फ्लैट फुट में भी पास हो जाओगे तो आपका मेडिकल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस में केवल इतना ही मेडिकल लिया जाता है, आप बिल्कुल पास हो जाओगे। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। यदि इतनी चीज़ें आपकी बिल्कुल सही है तो आप पास है। आप बेफिक्र होकर अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा कई लोगों के मन में होता है कि प्राइवेट पार्ट वगैरह तो चेक नहीं किए जाते, तो उत्तर प्रदेश पुलिस के मेडिकल में प्राइवेट पार्टों को चेक नहीं किया जाता। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा ऐसा है हो गया, मेरा वैसा, कोई घबराने की ज़रूरत। प्राइवेट पार्ट वगैरह को कोई चेक नहीं करता। जितना मैंने बताया केवल इतना ही चेक किया जाता है।